दोस्तों नेपाल नक्शे से मिटने वाला है। यह मैंने वीडियो बनाए हुए 15 दिन भी ठीक नहीं बीते थे और मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस पर आक्षेप लगाए, बहुत सारे लोगों ने मुझे अभद्र टिप्पणियां करी, बहुत सारे लोगों ने अनावश्यक रूप से बिना विषय को समझे, बिना विषय वीडियो को देखे और बिना नेपाल नक्शे से मिटने वाला उससे पहले उससे भागोर बना चुका था, दोनों वीडियो को बिना देखे ही गालियां गलौज लिखना शुरू कर दिया और मैंने जो कहा था वो हो गया। यकीन नहीं होता तो बने रहिए आज की इस वीडियो में। मैं आपको प्रमाणों के रूप से, तथ्यात्मक रूप से आज बताऊंगा कि किस प्रकार नेपाल को नक्शे से मिटने की बाकायदा मुहिम शुरू हो गई है। तो दोस्तों, मैं नीलारे आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को, वीडियो को शेयर कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़े। आपको 2 सेकंड लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर अभी तक भी आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, थंबनेल आपको यहां दिख रहे हैं। दोनों वीडियो को जरूर देख लो ताकि इस वीडियो को आपको समझने में सहूलियत रहे। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि नेपाल नक्शे से मिटेगा और नेपाल किस विचारधारा के लोगों के कब्जे में आ चुका है, किस विचारधारा के कारण नेपाल का राजतंत्र खत्म हुआ, किस विचारधारा के कारण नेपाल की यह दुर्दशा हुई, किस विचारधारा के कारण नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत में विवादित बयान दिया भारत के बारे में कि हमारे राम नेपाली थे, अयोध्या नेपाल में है। इस प्रकार की जो आए दिन गतिविधियां हो रही हैं वह एक विशेष विचारधारा के कारण। अंत में बताऊंगा विचारधारा क्या, पहले विषय समझ लेते हैं। मैंने जो बात कही थी, अभी आप ये खबर देख रहे हैं, इस खबर में बाकायदा नेपाल ने, अब सुनो, बड़े स्तर पर आवाज उठाना प्रयास किया है पर उठा नहीं पाएगा। कारण मैं बता दूंगा। और आवाज ये उठाया है कि नेपाल की 10 जगहों पर, छोटा सा तो नेपाल है ही, उसमें भी 10 जगहों पर चीन ने 33 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है। 1 हेक्टेयर जानते हो ना कितना बड़ा क्षेत्र होता है। 33 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है और नेपाल के लिए, नेपाल में बहने वाली नदियों का रुख भी मोड़ दिया है। विचार करो कितना तेजी से प्लान चल रहा होगा। और डिटेल से समझाता हूं। नेपाल में एक जिला है रासुआ जिले में 6 हेक्टेयर भूमि अभी चीन ने अपने कब्जे में ले ली है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सिंधुपक जिले में चीन ने नेपाल की जमीन कब्जा ली है और 11 हेक्टेयर भूमि पहले ही नेपाल की चीन कब्जे में कर चुका है। यह मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, आप ट्विटर पर देख लेना, गूगल कर लेना, सबके एविडेंस आपको भरे पड़े हैं। पर इस वीडियो के बारे में कोई, इस विषय में बारे में कोई नहीं बोलने वाला। सब लोग वीडियो इसलिए बना रहे हैं कैसे करके व्यू कमाए जाए, कैसे करके मैं हाइप पालूं, कैसे करके मेरा वीडियो वायरल हो जाए, मेरा मिलियनों व्यू हो जाए, परंतु समस्या का समाधान कोई बताए मतलब नहीं है जी। आगे बढ़ता हूं। आप सभी जानते हैं चीन ने किस प्रकार से तिब्बत को टेक ओवर किया था। सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो पिछला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। अब नेपाल का कुछ क्षेत्र है जो चाइना बॉर्डर से सटा हुआ, अर्थात आज का जो तिब्बत है उस बॉर्डर से सटा हुआ है। और उसमें आप जानते हैं चाइना बहुत तेजी से रोड बना रहा है, बहुत तेजी से वहां बिजली, वहां फैक्ट्री, मतलब हर तरह का प्रोडक्शन वहां पर करना चाह रहा है। वह यूरोप तक बाई रोड पहुंचना चाहता है, जिसका रोड भारत के पीओके से गुजरेगा। पाकिस्तान उसके सपोर्ट में है, यह भी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, देख लेना। उस मुहिम में जो चाइना रोड इनिशिएटिव ले रहा है, चाइना से लेकर पूरे यूरोप तक रोड की जो बनाने की जो सर्कुलर बना रहा है, उसी के तहत वो तिब्बत में इतना सारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहा है। ठीक है। और 1-2 रोड नहीं, हजारों तरह की उसने मुहिम चला रखी है। अब क्या हो रखा है, नेपाल में एक जगह है सुमुजुंग, कामखोला और उनतिब्बती, 3 जगह हैं, एक नहीं 3 जगह हैं। इन तीनों जगह तिब्बत से बहुत सटी हुई हैं। उन जगहों में नेपाल की कुछ नदियां थी जो नेपाल के बिल्कुल आउटर बॉर्डर से, मैं कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा, उस बॉर्डर से वह नेपाल में आती थी। अब चीन ने क्या किया है, उन नदियों का रुख पहले ही मोड़ दिया है। अर्थात जो नदी यहां, जैसे इतना नेपाल है,
जो नदी यहां से मुड़ रही थी ऐसे, ठीक है, अब चाइना ने क्या किया, उसको यहीं से मोड़ना शुरू कर दिया। इतना जो क्षेत्र है वह तिब्बत का हो गया। अब चाइना उसको अपना कह रहा है और नेपाल और संकुचित हो गया है। अब नेपाल की जो 33 हेक्टेयर जमीन है उसके बारे में नेपाल ने हल्का से फुसफाट शुरू हुई है, और यह फुसफाट नेपाल आवाज बनेगी तब तक नेपाल साफ हो चुका होगा। पर नेपाल के जो प्रायोजित जो लोग हैं, नेपाल की प्रायोजित जो सरकारें हैं, नेपाल के जो किसी दबाव में जो वहां का प्रधानमंत्री है, वह इन विषयों पर कुछ बोलना नहीं चाहते। इससे एक और सबसे हैरान करने वाली बात बताता हूं। आप जानते होंगे नेपाल में गोरखा एक जिला है, वही जिला जहां के गोरखों ने सारी दुनिया को अपना लोहा मनवाया था, जहां के गोरखों की आज भी गोरखा ट्रेनिंग दी जाती है हर आर्मी में, भारतीय आर्मी में, और वहां के लोग भारतीय आर्मी में हैं। उस जिले में एक गांव है रुई गांव। वह रुई गांव आज चीन ने पूरा टेक ओवर कर लिया है। वहां की बिजली, वहां का पानी, वहां की व्यवस्थाएं पूरी चीन के कब्जे में है, परंतु नेपाल में किसी की आवाज नहीं निकल रही है। वहां के लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा है, और इस रूप में हो रहा है कि उस गांव के लोगों को, उस गांव में जो वहां रोड बन रहा है, नदियों को मोड़ा जा रहा है, उस गांव के लोगों को, आसपास के गांव के लोगों को उसमें लगाया जा रहा है। उस मतलब लेबर भी नेपाल की रखी जा रही है, और वहां उनको न तो मजदूरी दी जा रही है, और इस प्रकार की हर रोज नई नई चीजें बाहर आ रही हैं। परंतु न भारत की मीडिया, न नेपाल का मीडिया, न अमेरिका का मीडिया कोई इस पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सभी लोग ये क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है, और सब देश, भारत जैसे देशों के ऊपर दबाव है। आप कुछ नहीं बोलेंगे। जब मुद्दा बिल्कुल गर्म हो जाएगा, जब मुद्दा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ज्वलंत बन जाएगा, तब कोई इनिशिएटिव लेगा, अमेरिका के द्वारा भारत पर दबाव बना के इनिशिएटिव दिलाया जाएगा, उस प्रकार का होगा। और वही नेपाल, विचार करो, एक ऐसा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, उस टुकड़े को भारत का जो टुकड़ा अंग्रेजों के सामने भी, अंग्रेजों के समय में विवाद का विषय नहीं था, उसको आज नेपाल भारत का बनाकर, अपना बताकर, भारत के पास जो आज वो क्षेत्र है उसको अपना बताकर विवाद क्रिएट कर रहा है, नया विवाद को जन्म दे रहा है जो पहले भी नहीं था। और भारत के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है, यह ब्रिटिश समय से ही हमारे पास है, यह हमारा है। परंतु प्रायोजित नेपाल की सरकारें इस चीज को समझने को तैयार नहीं है। उनको नेपाल की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। और इससे भी गंभीर एक चीज मैं बताऊं, 1960 में नेपाल सरकार ने अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए एक मुहिम चलाई। मुहिम में क्या किया, उसने अपनी बॉर्डर की सीमा पर कुछ घेराबंदी के लिए कुछ पिलर वगैरह गाड़ने शुरू किए। 8558 पिलर उसने भारत की साइड गाड़े, क्योंकि उसको भारत से खतरा था, और चाइना की साइड पिलर गाड़े 100। 8558 जो पिलर गाड़े, उनमें उसने तारबंदी आदि कुछ व्यवस्था करी। चाइना के तरफ जो 100 पिलर गाड़े, वह पिलर भी आज खत्म हो चुके हैं। और वो कब गाड़े थे? 1960 में। उसके बाद नेपाल ने अपने बॉर्डर के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, और परिणाम आज देख लो। हमने आज भारत जहां था, नेपाल जहां है, उस बॉर्डर में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया, ठीक है। और चीन जहां था, कहां चीन था? बीच में तिब्बत था पूरा, और आज नेपाल, तिब्बत खत्म हो चुका है, नक्शे से मिट चुका है, और नेपाल भी शुरू हो गया है। नेपाल को तो खत्म करने में चंद महीने लगेंगे। चीन अगर अपनी ताकत लगा दे तो चंद महीने लगेंगे, नेपाल नक्शे से खत्म हो जाएगा, और यह हो जाएगा अगर नेपाल में, अब मैं बात कर रहा हूं किस विचारधारा की वजह से ये हो रहा है, अगर नेपाल में भी वही चाइना की कम्युनिस्ट विचारधारा रही, अगर नेपाल अपनी विचारधारा को बदल नहीं पाया, वही नेपाल के राजतंत्र को मारने वाली कम्युनिस्ट विचारधारा, वह कम्युनिस्ट लोग और प्रचंड दहल जैसे लोग नेपाल में रहेंगे, तो याद रखना नेपाल पक्का मिटेगा, कोई रोक नहीं सकता। मुझे इस वीडियो पर फिर गाली देने आना, मुझे फिर अपशब्द कहना, कुछ कहना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु मैं जानता हूं नेपाल मेरा है, नेपाल के भाई मेरे हैं, मेरा सबसे करीबी देश, जहां हमारा रोटी कपड़े का सारे संबंध है, बहन बेटी के सारे रिश्ते नाते, हमारे सारे संबंध वहां हैं। और संसार भर में नेपाल जैसा उदाहरण कहीं पर नहीं है, नेपाल और भारत जैसा, कि एक देश जहां पर इतने अच्छे संबंध हो,
कि वहां हम शादियां करते हैं, करके लाते हैं, वहां के लोग भारतीय सेना में हैं, वहां कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं, वीजा की जरूरत नहीं, और वहां की संस्कृति, नेपाल अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहलाता दुनिया में कहता था और भारत अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता था। वह धर्मनिरपेक्ष बन गया, नेपाल भी बन गया, परंतु विचारधाराएं दोनों की 90 नहीं मैं कहूंगा 99% समान। वह नेपाल भारत का विरोधी हो गया, और किसके विरोधी हो गया, पर किसके समर्थन में, जो उसको खा जाना चाहता है। खा जाएगा चीन नेपाल, ये दिन दूर नहीं। आप लोग अगर नेपाल की समस्या को लेकर थोड़ा सा भी सोचते हैं और समाधान चाहते हैं तो आओ भारत में इस कम्युनिस्ट विचारधारा का दमन करें। चाइना, भारत में इस प्रकार का दमन हो ताकि नेपाल हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा सब कुछ, हमारा बहुत करीबी मित्र, उसकी हम रक्षा कर सके, क्योंकि नेपाल हमारा है। हमारा था क्षेत्र, उस तरह से नहीं कहता हूं भारत हमारा, वो समझ रहे हो ना, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मुगलिस्तान वाली बात नहीं कर रहा हूं। नेपाल हमारा अपना है, हमारे अपने लोग हैं वहां पर, हमें उसकी रक्षा करनी आज वो आपातकाल में है, वह बड़ी संकट में है। उस संकट में भारत को आगे आना चाहिए और नेपाल को भी इस चीज को समझना चाहिए। तो अब देखना यह है भारत के लोग, भारत की राजनीति में इस चीज को लेकर क्या बदलाव होता है और हम सभी लोग किस मुहिम में आगे बढ़ते हैं। क्या हम भारतीय लोग, सीधे साधे लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा में फंसकर नेपाल को गालियां देंगे या क्या करेंगे, ये हमें विचार करना होगा। और एक बात, जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे चर्चाएं करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ट्विटर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मुझे फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हाई हर सोशल प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कर लीजिए। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताओ। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे कहूंगा यार 1000 लाइक पहुंचा दो इस वीडियो के ऊपर, और आज के वीडियो से आप सहमत हो तो दबा के शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते ही रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।